आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम मातो पहली बार किसी दो विधायक का तारीफ करते हुए दिखे। दोस्तों सबसे पहले मांडू विधायक तिवारी मातो का तारीफ करे, उसके बाद उन्होंने हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद मातो का भी तारीफ करते हुए दिखे, जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। 2 या 3 नए विधायक बने, लेकिन वो सक्षम थे। मैं नाम ही ले लेता हूं, मांडू के विधायक। वो नए हैं, वो किसी बेटा या लेकिन वो चुनाव लड़े थे, काफी कम अंतर से आ रहे थे और आर्थिक संपन्न है। वो विधायक बनने से पहले भी वो करोड़पति हैं। कौन? जो मतलब छोड़े, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, उदाहरण दे रहे हैं। और एक हजारीबाग के विधायक, वो जो मतलब बस खाई में बस हो जाता है, वो स्लिप टंग स्लिप होता है। अच्छा। हजारीबाग के विधायक जो पहले कभी 62,000 वोट लाए थे, उसी दिन तय हो गया था कि इसको जब बीजेपी टिकट देगी ये विधायक बनेंगे, वो बीजेपी में चले गए। ऐसा नहीं, तो 2 विधायक नए बने। उनसे आपका बहुत पुराना नाता है, आपको मालूम है? किनसे? वही प्रदीप जी से। प्रदीप जी एक बार कैंची लेके लड़े थे। अच्छा। उनका छाप था कैंची, और मनीष उस समय जीते थे। 62,000 वोट आया था। बस उस वक्त तो उनका यही 2 और 1-2 विधायक नए हैं, बाकी सब तो वही हैं जितने हैं आप। हमारे धनबाद में 3 विधायक नए बने। मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, सीट का नाम लेता हूं। सिंदरी, झरिया, बागमारा, तीनों के परिवार के लोग विधायक थे। हमारे बोकारो में 2 नए विधायक बने, बोकारो बेरमो, उनके घर वाले विधायक थे। हमारी गिरिडीह में जमुआ और गांडे 2 नए विधायक बने, उनके घर वाले विधायक थे। अब हमारे चतरा में 1 नए विधायक बने, उनके घर में कोई विधायक था। हमारे दुमका में शायद 2 नए विधायक बने, उनके पिताजी विधायक थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझ पे अगर कोई कहानी और किताब लिखी जाएगी, उसको लोग यकीन भी नहीं करेंगे कि ये हो सकता है। अब आपके एरिया पर आ जाइए, अंतिम सवाल होगा ये। कोयलांचल, जिस धरती से आप राजनीति कर रहे हैं, वहां की राजनीति बड़ी खुरेंजी रही है, बड़ी खतरनाक रही है जी। और उस राजनीति में जब आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, तो डर और नहीं लगता है जयराम महतो को? आप ढुल्लू महतो के भाई को भी डिस्टर्ब करते हैं, आप बेरमो विधायक अनूप सिंह से भी लड़ जाते हैं, तो सबसे दुश्मनी करिएगा तो टिकिएगा जी। देखिए, एक बात है कि जीवन के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। अगर हम सोचते तो हम विधायक ही नहीं बनते हैं। हम एक ही चीज जानते हैं कि जब जीवन जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, और वो कोई टाल नहीं सकता है। किसी को मारना बड़ा इजीली है आज के टाइम में, इसीलिए उस चीज का कोई डर नहीं है। हम अपना काम करते हैं और हमको जो अच्छा लगता है हम वो काम करते हैं, उसके लिए हम कभी ज्यादा सोचते नहीं। अच्छा, वो सब जो झगड़ा हुआ था वो दिखावा का था? किससे? बेरमो वाले भाई साहब से? नहीं, देखिए, जो वैचारिक झगड़ा है वो है, लेकिन कभी कभी अब आमने सामने होगा, इसका हम थोड़ी, हम लोग माने शत्रु नहीं, हम लोग राजनीतिक शत्रु हैं, वैचारिक शत्रु हैं, शारीरिक शत्रु है कि थोड़े मतभेद है, मनभेद नहीं है। ढुल्लू बाबू से हमने स्पष्ट कह दिया जो हमारा कहना था, बयान देना था। अगर उनके भाई जो हैं वो आपके पारसनाथ वाला में प्रोजेक्ट में नहीं घुसते तब तो झगड़ा नहीं होता? कौन सा प्रोजेक्ट? नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, वो लोग मधुबन वाला जो चक्कर था उसमें मधुबन पर था। हाँ, तो शुरुआत उधर से ही हुआ था। अभी हम भी झगड़ा करने के मूड में भी नहीं है, ठीक है? हमको काम करना है, हमको देखना है, सिस्टम को जानना है, सीखना है। लेकिन भाई जो पंगा लेगा तो फिर हम तो यंग एग्रेसिव अपने से हैं, हम तो फिर छोड़ेंगे कैसे? तो राजनीति जो है उसके लिए रुपया चाहिए होता है। आप तो बन गए विधायक, पार्टी खड़ा करना है तो दौलत चाहिए। तो दौलत तो भैया आता है, देखिए ऑन द कैमरा बोलिए नहीं बोलिए, लेकिन सच्चाई तो है ना, पार्टी के लिए पैसा चाहिए ना, तो कैसे होगा संगठन खड़ा? आपका ट्रेजरर कौन है हम नहीं जानते, आपके पार्टी का ट्रेजरर को जानना भी नहीं चाहिए। ट्रेजरर कौन है उसको जानना भी नहीं चाहिए। सीताराम केसरी को पूरा दुनिया जानता है ना, तो ट्रेजरर को रहने दीजिए, उनको पार्टी का अलग काम मिला है, उनको भी। मतलब ट्रेजरर के पास पैसा आएगा तब ना आएगा, बिल्कुल आएगा, पार्टी खड़ी होगी और बिल्कुल आएगा। टोल गेट से हिस्सा ले रहे हैं ना कोयला वाला? नहीं, अगर आप प्रमाणित कर देंगे तो फिर आप जो कहिएगा हम स्वीकार करेंगे। जयराम में तो ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। बिल्कुल, हम अपने लिए हमेशा ईमानदार रहेंगे। और एक बात आपको कह देते हैं, अगर हम पे कभी कोई दाग भी लगा तो मेरे व्यक्तिगत के लिए नहीं लगेगा, ये बात याद रखिएगा, दुरुस्त करेंगे। अच्छा, बंगाल चुनाव में बड़ी चर्चा हो रहा है, बंगाल चुनाव सीरियसली लड़िएगा? हाँ, सीरियसली लड़ेंगे, जंगल महल का लड़िएगा। हाँ, जंगल महल में लड़िएगा। अब आ जाते हैं हम मुख्य सवाल पर। आप जब 5 साल के थे ना, उस समय वो 25 साल का लड़का यहाँ विधायक बना था। उस लड़के के पीछे भी लोग बहुत गए थे। उस लड़के ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को आजसू बना लिया। और सुदेश महतो की बात कर रहा हूँ, आज एकमात्र टारगेट है उस पार्टी का, ये लड़कवा को उलट देना। हाँ, अब ये जो झगड़ा है
तो इस झगड़े से कैसे निकलेंगे जयराम महतो? हम तो झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम तो नए तरीके से हम आए हैं। अब उनके लोग, उनकी कार्यकर्ता, उनकी क्या मानसिकता है, रोज तो यही खबर आती है, आज जेल के हम छोड़ के फलाना आ गए, आज फलाना आ गए। तो जेल के हम छोड़ के आए तो कौन बड़का बात हो गया भाई? कोई बड़का बात नहीं हुआ। तो आप भी तो चलाते थे ना, आजसू छोड़ के आए जो लोग आपके पास आया। बिल्कुल, उनको हमें लगता है कि अभी उनके पास जो भी हो अपना। अभी नगर निकाय में जेबीएसएस वाले निमाई जो आपसे दूर हो गए थे, उनको आप लेके आए तो चर्चा हुई कि अब कुर्मीवाद कर रहे हैं। समाज के दबाव में निमाई को लाके वो लड़ा दिए। नहीं, वहां चूंकि समाज का दबाव ऐसा था, कोई प्रत्याशी नहीं था, समाज का दबाव नहीं था। नहीं, सभी लोग, हम बोले थे यार सब लोग पसंद करेंगे तो फिर हम सोचेंगे, तो सभी समाज के लोग आए, बोला कि नहीं ये पहले से एक्टिव हैं। दूसरा बात, न्यूट्रल हैं, किसी राजनीतिक दल से इनका सीधा संबंध नहीं है, और आपके पुराने साथी रहे, बीच में जो हुआ नहीं हुआ उसको जेबीएसएस जेबीकेएसएस फिर लोगों ने ये कहा तो हाइप दे दिया। तो अब समाज के और समाज का झंडा भी तो आपने कह दिया लेके चलेंगे। तो 1 तारीख को शीतल होरार एक प्रभात तारा में आंदोलन करो, सामाजिक कार्यक्रम है। और वो सामाजिक कार्यक्रम को सामाजिक लोग करें। तो आप जाएंगे? देखिए, अगर सभी लोग, बाकी लोग भी आएंगे तो हम सोचेंगे, मतलब कंफर्म कर लीजिएगा। हाँ, चूंकि हम देखिए सामाजिक कार्यक्रम है तो हमारे समाज से 10 विधायक, 2 सांसद हैं, अगर सबकी उपस्थिति रही तो हम भी सोचेंगे। यही चीज आप उस समय काहे नहीं सोचे थे? कुर्मी एसटी आंदोलन के दौरान लोग आपको झाड़ पे चढ़ाया पहले, बाद में आपके चलते सुदेश महतो को उतरना पड़ा मैदान में। हाँ, ये तो सच्चाई नहीं, उस समय तक तो अपने नहीं उतर रहे थे, दूसरे को आगे कर रहे थे। 25 साल से उतरे ही नहीं थे। हाँ, ना ही कभी खुल के बोला था। इस बार भी उन्होंने ट्वीट किया था, लिखा था जिस समाज का है बड़ा योगदान उसको मिले सम्मान। शब्द कभी जिक्र नहीं था कुर्मी, बोला था उन्होंने कि जिस समाज का झारखंड की राजनीति में शहादत में है योगदान उसको मिले सम्मान। तो ये सच्चाई। उनकी पार्टी में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब कुर्मी समाज को रे कुर्मी बे कुर्मी कर रहे थे, वो एक शब्द नहीं बोलने के। तो कैसे इन चीजों का असर नहीं होता है क्या? नहीं, देखिए हम उतना कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहना है कि समाज की मांग है, उस मांग को बिल्कुल लोग अपना जो एक्टिविटी है उसको करते रहे। जयराम महतो से अंतिम सवाल, बड़ा आपसे तो खैर सवाल बहुत है, मतलब आपको लोग सुनना चाहते हैं, लालच यही है बॉस, सुनना चाहता है, आपका एक एक शब्द वायरल हो जाता है। जयराम महतो से सवाल ये, जो रील से शुरू हुई थी राजनीति अब रियल में आ गई, अब जो रियल की राजनीति है उसमें जयराम महतो कहीं प्रेशर वेशर नहीं लगता? रे बाबा फंस गए हो। नहीं, प्रेशर नहीं होता है। नहीं, प्रेशर नहीं होता है। नहीं, अभी लोग हमसे आके मिलते हैं, बोलता है कि यार कैसे आप इतना हैंडल करते हैं, घर में जनता दरबार, रांचियों में जनता दरबार, सुबह जाते हैं 10 लोगों से मिलके, शाम को आते हैं मिलते हैं, रात 10 बजे तक लोगों से मिलते हैं। हम बोले आदत हो गया। तो ये जो बिंदास स्टाइल था आपका, मस्त रहना, अब तो नहीं होता, अब तो थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है ग्रेविटी। नहीं, अभी थोड़ा सा पब्लिक के बीच रहना पड़ता है। कभी कभी इच्छा होती है इसे कि भाई अपना जो था खेल कूद ये सब थोड़ा सा हो जाए, कभी घूम लें, लेकिन वो हो नहीं पाता। आपके मनोभाव को मैंने कब पढ़ा जानते हैं? जब आप चप्पल खोल के विधानसभा घुसे